हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन स्कूल में। आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं यूज ऑफ हैज़ हैव हैड का प्रयोग। यूज ऑफ हैज़ हैव हैड का प्रयोग। यूज ऑफ हैज़ हैव हैड। इसमें देखते हैं दो प्रकार के सेंटेंस में बचे हुए थे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस को पहले देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मेरे पास एक पेन नहीं है। या दूसरी टाइप में, मैं एक पेन नहीं रखता हूँ। मैं एक पेन नहीं रखता हूँ। चलिए वाक्यों को देखते हैं। नंबर 1, राजा के कोई संतान नहीं है। इसको हम दो प्रकार से इंग्लिश में बना सकते हैं। तो द किंग हैज नो सन, संतान। द किंग हैज नो सन या नो चाइल्ड, नो चाइल्ड। के सींग नहीं होते हैं। कैसे बनाएंगे? द डंकी हैज नो हॉर्न्स। द डंकी हैज नो हॉर्न्स। दूसरी तरह से बनाएंगे तो द डंकी डज नॉट हैव हॉर्न्स। द डंकी डज नॉट हैव हॉर्न्स।
नेगेटिव सेंटेंस में अगर प्रेजेंट में भी है, जैसे हैम है, तो अगर डज नॉट लगाएंगे तो उसके साथ हैव का ही प्रयोग करेंगे, चाहे डज नॉट हो या डू नॉट हो। हमेशा हैव रखने के अर्थ में हैव का प्रयोग करेंगे और हैड पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करेंगे, न कि हैज का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नहीं, उसमें दिमाग नहीं था। इसको कैसे बनाएंगे? उसमें दिमाग नहीं था। He has no mind, सॉरी था तो had, he had no mind। दूसरे तरीके से बनाएंगे, he did not mind, he did not have mind। ठीक है, have का ही प्रयोग करेंगे, नॉट के साथ डू डज लगाएंगे तो डिड नॉट या डू नॉट डज नॉट के साथ हैव का ही प्रयोग करेंगे हमेशा, न कि हैड का। चलिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न वाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं तथा उनके बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग हुआ होता है, तो वे वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। और इनके पीछे हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, लगा होता है। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। जैसे में देखते हैं, जैसे क्या तुम्हारे पास एक जंजीर है? क्या तुम्हारे पास एक जंजीर है? इसको कैसे देखते हैं? तो क्या है, प्रेजेंट टेंस से सबसे पहले सहायक क्रिया, तो है तुम्हारे यू के साथ आएगा हैव यू ए चैन, हैव यू ए चैन। दूसरी तरीके से बनाएंगे तो यू के साथ डू का प्रयोग करें तो डू यू हैव ए चैन, डू यू हैव ए चैन, डू यू हैव ए चैन। इस तरीके से बनाएंगे दोनों को। ठीक है, डू यू हैव ए चैन।
और देखते हैं। क्या तुम्हारे पास एक थैला नहीं है? क्या तुम्हारे पास एक थैला नहीं है? इसको देखते हैं। क्या तुम्हारे पास एक थैला नहीं है? तो प्रेजेंट टेंस है तुम्हारे, हैव यू नॉट ए बैग। हैव यू नॉट ए बैग, सबसे पहले सहायक क्रिया, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। पहले ही लिखा है यूज ऑफ दिस दैट में और दिस दोज में लिखा है, तो उसी की तरह हैव यू नॉट ए बैग। दूसरी तरीके से बनाते हैं, डू यू हैव नॉट ए बैग। डू यू हैव नॉट ए बैग? नहीं है। उसके आँखें नहीं हैं। दूसरा है, मेरे सिर में दर्द नहीं है। मेरे सिर में दर्द नहीं है। कुत्ते के सींग नहीं होते हैं। कुत्ते के सींग नहीं होते हैं। आगे 4, उसमें इतना दिमाग नहीं था। उसमें इतना दिमाग नहीं था। आगे देखते हैं, हमारे पास धन नहीं है। हमारे पास धन नहीं है। छठवां, तुम्हारे पास जंजीर नहीं थी। इनको देखते हैं। पहले को देते हैं, उसके आँखें नहीं हैं, तो ही हैज नो आई। ही हैज नो आई। ही हैज नो आइज। दूसरी तरह बनाएंगे, ही डज नॉट हैव आइज। दूसरा, मेरे सिर में दर्द नहीं है, आई हैव नो पेन। आई हैव नो पेन इन माई हेड। इन माई हेड। इन माई हेड। दूसरी तरीके से बनाएंगे तो आई डू नॉट हैव पेन इन माई हेड। दूसरी तरीके से ऐसे बनाएंगे। इसको देखते हैं। इसमें का कुत्ते के सींग नहीं होते हैं, तो द डॉग प्रेजेंट टेंस से हैं, तो द डॉग हैज नो हॉर्न्स। दूसरी तरीके से बनाएंगे तो द डॉग डज नॉट हैव
हॉर्न्स। द डॉग डज नॉट हैव हॉर्न्स। उसमें इतना दिमाग नहीं था। ही हैड नो माइंड। ही हैड नो माइंड। दूसरी तरीके से बनाएंगे, ही डिड नॉट हैव माइंड। ही डिड नॉट हैव माइंड। हमारे पास धन नहीं है। वी हैव नो मनी। वी हैव नो मनी। वी डू नॉट हैव मनी। दोनों तरीके से बनाएंगे। तुम्हारे पास जंजीर नहीं थी। यू हैड नो चैन। यू हैड नो चैन। हैड का प्रयोग थी के लिए कर रहे हैं, तो यू डिड नॉट हैव चैन। यू डिड नॉट हैव चैन। इसमें डू नॉट हैव ही होगा, और जब डिड का प्रयोग करेंगे तो ये हैव ही का प्रयोग करेंगे, फिर हैड का नहीं होगा। तो यू डिड नॉट हैव चैन। हैव चैन। ठीक है, चलिए नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव नकारात्मक। नकारात्मक। ठीक है, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। चलिए, क्या आपके पास टिकट है? दूसरा है, तुम्हारे पास कार क्यों नहीं थी? तीसरा है, मेरे पास एक साइकिल क्यों है? मेरे पास एक साइकिल क्यों है? चलिए देखते हैं। क्या आपके पास टिकट है? तो क्या से शुरू हो रहा है? सबसे पहले साइकिलिया। साइकिलिया आपके यू, तो यू के साथ प्रेजेंट टेंस में साइकिलिया क्या लगाएंगे? हैव। तो हैव यू टिकट। हैव यू टिकट। एक टाइप तो ये हो गया। दूसरा टाइप क्या है? साइकिलिया प्रेजेंट टेंस डू डज, तो यू के साथ हमेशा डू का प्रयोग करते हैं, तो डू यू। अब मेन वर्ब में हैव। डू यू हैव टिकट। डू यू हैव टिकट। दूसरा टाइप ये हो जाएगा, तुम्हारे पास कार क्यों नहीं थी? तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक शब्द दिए हैं, तो इसको पहले लेंगे, तो वाई, क्योंकि वाई, और पास्ट टेंस है तो हैड का प्रयोग करेंगे। वाई हैड यू नॉट कार। वाई हैड यू नॉट कार। दूसरी टाइप से बनाएंगे, तो पास्ट टेंस है तो डिड का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले वही प्रोसेस, वाई क्वेश्चन मार्क शब्द, वाई डिड यू हैव। अब हैड का प्रयोग नहीं करेंगे, मेन वर्ब की तरह हैव का प्रयोग करेंगे। वाई डिड यू हैव नो कार। वाई डिड यू हैव नो कार। इसको देखते हैं, मेरे पास एक साइकिल क्यों है? क्यों है प्रश्नवाचक शब्द है, सबसे पहले इसका प्रयोग करेंगे, तो वाई प्रेजेंट टेंस है और मेरे आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। वाई हैव आई
वाई हैव आई ए साइकिल, वाई हैव आई ए साइकिल। इसको यहाँ पे बनाते हैं दूसरा टाइप इसका। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक वर्ड वाई, उसके बाद सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस है तो सहायक क्रिया डू के साथ आई, वाई डू आई मेन वर्ब हैव, वाई डू आई हैव ए साइकिल, वाई डू आई हैव ए साइकिल। ठीक है, इस तरह से इन हेल्पिंग वर्ब वो हैज हैव हैड काम करेगी। और जब दूसरी टाइप से बनाते हैं तो उसमें सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस में डू डज और पास्ट टेंस में डिड और मेन वर्ब में हैव काम करती है। ठीक है, पहला देखते हैं, तुम कितने भाई हो, तुम कितने भाई हो। दूसरा है, वो है एक बंदूक क्यों रखता था, वह एक बंदूक क्यों रखता था। ठीक है, दोनों टाइप को देखते हैं। तुम कितने भाई हो, कितने भाई प्रश्नवाचक शब्द है तो हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर, हाउ मैनी ब्रदर हो प्रेजेंट टेंस यू के साथ हैव का, हाउ मैनी ब्रदर हैव यू। दूसरी टाइप बनाएंगे, हाउ मैनी ब्रदर, हाउ मैनी ब्रदर डू का प्रयोग करें प्रेजेंट, डू यू हैव, हाउ मैनी ब्रदर डू यू हैव। ठीक है, इसको देखते हैं, वह एक बंदूक क्यों रखता था प्रश्नवाचक शब्द है और पास्ट टेंस है। तो सबसे पहले एक पहली टाइप से बनाते हैं प्रश्नवाचक शब्द वाई, उसके बाद सहायक क्रिया तो पास्ट टेंस है तो हैड, वाई हैड वह ही, वाई हैड ही ए गन, वाई हैड ही ए गन। दूसरी टाइप से बनाते हैं वही प्रोसेस वाई, अब सहायक क्रिया पास्ट टेंस है तो डिड का प्रयोग करेंगे, वाई डिड ही मेन वर्ब हैव, वाई डिड ही हैव ए गन, वाई डिड ही हैव ए गन। ठीक है, ये हो गया। ये हैज का प्रयोग, हैज का प्रयोग कब करते हैं, जब वाक्य में है दिया हो, अर्थात प्रेजेंट वर्तमान की बात हो, तब एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में है दिया हो अर्थात प्रेजेंट वर्तमान की बात हो तब एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता में क्या क्या है, एक वचनकर्ता, एक वचनकर्ता पहले भी शायद हमने बताए हैं। एक वचनकर्ता ही, सी, कोई भी नाम नेम,
ही सी नेम इनके साथ हैज का प्रयोग करते हैं। और यदि वाक्य में नहीं दिया है, यदि नहीं दिया है तो हैज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हैज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हैव का प्रयोग। हैव जब वाक्य में है दिया हो, जब वाक्य में है दिया हो अर्थात प्रेजेंट वर्तमान की बात हो, वर्तमान की बात हो तो बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता का डिफरेंस क्या है, उसमें एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, इसमें बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता क्या क्या हैं, यू, बी, आई, दे, यू, बी, आई, दे, इनके साथ हैव का प्रयोग। और यदि वाक्य में नहीं दिया हो तो हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हैज और हैव, हैज एकवचनकर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में, हैव बहुवचनकर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में। और यदि वाक्य में नहीं दिया है तो हैज के बाद नॉट का प्रयोग और हैव के बाद भी नॉट का प्रयोग करते हैं। चलिए हैड को भी देखते हैं। हैड, हैड जब वाक्य में था दिया हो या पास्ट भूतकाल की बात हो तो सभी कर्ताओं के साथ हैड का प्रयोग करते हैं।
सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे नेम हो। ठीक है, हैड का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में नहीं दिया हो तो हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, इसके लिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और हैड, जो भी प्रेजेंट या पास्ट के हिसाब से आएगा, एक वचन या बहुवचन कर्ता के हिसाब से आएगा, वो लगाएंगे हैज, हैव या हैड, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर्ता, हैज, हैव, हैड, वही है हैज, हैव और हैड। ऑब्जेक्ट कर्म, कर्म में क्या हो सकता है, कर्ता में तो कुछ भी हो सकता है, यू, वी, दे या मैं, हम, तुम, नाम। और कर्म में हो सकता है जो भी चीज़ रखता है, जैसे एक साइकिल रखता है तो एक साइकिल कर्म हो गया, जंजीर, बंदूक, जो भी कर्म रखता है तो वो हो गया कर्म। ये हो गया साधारण वाक्य। साधारण वाक्य के लिए कैसे, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस ऑब्जेक्ट, तो कर्ता प्लस हैज, हैव, हैड, और हैज, हैव, हैड को यहाँ लिख सकते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। ठीक है, तो हैज, हैव, हैड प्लस कर्म, ये हो गया साधारण वाक्य में प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता सहायक क्रिया प्लस नहीं प्लस कर्म। कर्ता में मैं, हम, तुम, नाम, तुम्हारे, हमारे, उसके, सहायक क्रिया में हैज, हैव, हैड, और नहीं में नॉट, और कर्म में तो है ही, जो भी है आपके पास जो है वो कर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसके लिए लिखते हैं, इसमें दो टाइप से होता है। एक तो पहला टाइप है हैज, हैव, हैड। यदि क्या से शुरू हुए हैं वाक्य तब के लिए हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह।
सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस कर्म प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक है, यदि क्या से शुरू हुआ वाक्य, जैसे क्या मेरे पास एक साइकिल है, क्या उसके पास एक बंदूक है। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप यदि प्रश्नवाचक वाक्य बीच में दिया है या क्या को छोड़कर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द जैसे किसका है, क्यों है या क्यों नहीं है, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन वर्ड नहीं, इंटेरोगेटिव वर्ड। सबसे पहले क्या है, इंटेरोगेटिव वर्ड प्लस हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इंटरोगेटिव वर्ड में किसका, क्यों या कितने, कोई भी शब्द हो सकता है, उसको पहले लिखेंगे। उसके बाद सहायक क्रिया हैज, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कर्ता जो भी है, नाम, ही, सी, इट, दे, हु, जो भी है। उसके बाद कर्म में जो रखता है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ये तीनों टाइप से हो गया। चलिए, ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास को यूज ऑफ हैज, हैव, हैड को समाप्त करते हुए आज की क्लास को भी समाप्त करते हैं।